students, I, Deepika Sharma, welcome you all on behalf of GGN Khalsa College, Department of Advertising and Sales Promotion Management. So, hope you all are doing well and stay home, stay happy. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एडवर्टाइजिंग बजट के मेथड्स. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट. लास्ट वीडियो में हमने करा था कि एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है और उसको कैसे हम बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग बजट. एडवर्टाइजिंग बजट होता क्या है, अब इसको हम एक ब्रीफ में करेंगे. बेसिकली एडवर्टाइजिंग बजट एक डॉक्यूमेंट है जो इन फाइनेंशियल टर्म में शो करता है कि हमने अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितनी मनी स्पेंड करनी है. इससे हमें हेल्प मिलती है कि प्रॉपर अमाउंट टू बी एलोकेटेड ऑन दी एडवर्टाइजिंग. एक कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितनी मनी स्पेंड कर रही है और उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्रॉपर उसकी हम क्या बेनिफिट्स अवेल कर सके. ये हेल्प करती है मीटिंग दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग करने के लिए. इससे हमें इजी रहता है कि हमने कहाँ पे प्रॉपर कितनी अमाउंट स्पेंड करनी है अपनी एडवर्टाइजिंग में. इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर फ्यूचर टाइम. पीरियड ऑफ फ्यूचर टाइम मीन्स स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए हम अपना एडवर्टाइजिंग बजट बनाते हैं. अगर हमने सुना होगा कि हमारा इकॉनमी का बजट आता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है. या फिर अगर हम बात करें हमारे घर पे भी हम अपनी किसी भी चीज़ को लेकर हम प्रॉपर एक बजट बना के चलते हैं. कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मनी स्पेंड करते हैं. हमें चेक करना पड़ेगा किस कंपनी के पास कितना बजट है. इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक अफोर्डेबल मेथड, जजमेंटल मेथड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, इंक्रीमेंटल मेथड. ये सारे मेथड्स जो है एडवर्टाइजिंग बजट के मेथड्स हैं. डिफरेंट कंपनी अपने अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के अकॉर्डिंग इसको चूज़ करती है. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. These are the following methods of advertising budget. First one is affordable method, percentage on sales method, competitive parity method, objective and task method, judgment method, incremental concept approach, return on investment method, quantitative method and experiment approach. First one is affordable method. The name itself gives an idea about this method. The amount which is affordable by the company will be taken as the advertising budget of company. एक कंपनी जितने पैसे अफोर्ड कर सकती है, हमने क्या देखना है कि एक कंपनी की कितनी अफोर्डेबिलिटी है, कितनी अमाउंट उसके पास फंड्स अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग करने के लिए. एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इज विलिंग टू स्पेंड 3 lakhs फॉर प्रमोशन पर्पज, देन इट विल बी द एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. अगर एक कंपनी 3 लाख स्पेंड करना चाहती है अपने प्रमोशन पर्पस के लिए, तो वो 3 लाख उसका क्या है, पर्टिकुलर बजट है उस कंपनी का एडवर्टाइजिंग का, जिससे अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो चेक अपना मेथड चूज करती है कि उसकी कितनी अफोर्डेबिलिटी है, कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स उसके पास अवेलेबल है. नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. अब इसमें हम क्या करते हैं, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स एलोकेट कर लेते हैं फॉर प्रमोशन पर्पस, कि मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो अपनी प्रमोशन पर्पस के लिए स्पेंड करनी है, जितनी मेरी सेल्स होंगी. बजट इज सेट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़. हमने जितने मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग अपना एडवर्टाइजिंग का बजट सिलेक्ट करना है, नॉट रेदर देन बेसिस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी, कि मार्केट में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इट encourage competitive stability, which means our competitor will also spend approximately same amount for promotion. Next one is competitive parity method. Competitive parity method में है कि हमने उतने ही अमाउंट स्पेंड करनी है परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑन एडवर्टाइजिंग एज देयर कंपीटिटर्स. जितने मेरे कंपीटिटर्स अपने सेल्स के ऊपर अपने बजट लगा रहे हैं अपने प्रमोशन के ऊपर, मैंने भी सेम अमाउंट ही स्पेंड करनी है. Competitive means competitor के according. Managers believe that if they are following this method, it will help to maintain the market share. कहते हैं
इसमें क्या बिलीव करते हैं कि अगर हम अपने कंपिटिटर्स को देख के अपना एडवर्टाइजिंग का बजट या प्रमोशन कर रहे हैं तो हमारा क्या मार्केट में शेयर क्या है मेंटेन रहेगा। लाइक इसमें हम कोक और पेप्सी की एग्जांपल ले सकते हैं। जो एडवर्टाइजिंग या जो प्रमोशन कोक कंपनी कोका कोला की करती है वही सेम जो है एज इट इज़ पेप्सी वाले भी यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रमोशन वॉर्स। सो नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। Promotion budget is prepared after analyzing the overall objective of the company and also the task to be performed to achieve the goals. क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन करने का, क्या हमने हमारी कंपनी का गोल्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारी परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है एडवर्टाइजिंग का बजट जो है वो सिलेक्ट करते हैं कितनी की कहाँ कहाँ और कैसे प्रमोशन मैंने करनी है। देन कंसिडर द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क। उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरी कितनी कॉस्ट लगेगी। द सम ऑफ द कॉस्ट इज द प्रपोज्ड प्रमोशन बजट। जो उस कॉस्ट का सम होगा वो हमारा प्रपोज करते हैं हम फॉर प्रमोशन बजट। इम्प्लीमेंटिंग दिस मेथड इज़ वेरी इजी। ये बहुत ही इजी मेथड है क्योंकि मैंने अपना ऑब्जेक्टिव चेक कर लिया, अपना पर्पस चेक कर लिया कि क्या टास्क है मेरा कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रमोशन बजट डिसाइड किया। नेक्स्ट वन इज जजमेंट मेथड। नेम से क्लियर हो रहा है। इन दिस मेथड द जजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर मैनेजर्स आर टेकन एंड बेस्ड ऑन दैट प्रिपेयर द एडवर्टाइजिंग बजट। हम इसमें अब क्या करते हैं, एक्सपीरियंस पर्सनस होते हैं या जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनकी एडवाइस लेते हैं अपनी प्रमोशन बजट के लिए। द एस्टिमेटर विल बी अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। कहते वो जो हम एक एस्टिमेशन लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सही ही होता है। सर्टेन फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, स्टेज इन द पीएलसी, नेचर ऑफ कंज्यूमर एटसेट्रा आर नोटिस। क्या हम इसमें चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स है, कितने मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं, कितनी कौन सी स्टेज पे मेरा प्रोडक्ट का। सो बिकॉज जो हमारा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो भी बहुत इफेक्ट करती है हमारे एडवर्टाइजिंग बजट पे। क्योंकि जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो हमें ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे ही हम अपना बजट सेलेक्ट करते हैं कि मतलब वो इफ़ेक्ट करता है हमारे एडवर्टाइजिंग बजट को। एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर्स, किस टाइप के हमारे कंज्यूमर्स हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीमेंटल कंसेप्ट अप्रोच। इस अप्रोच को इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर्स बजट भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर्स बजट। इसमें क्या होता है, हम लास्ट ईयर का जो बेंचमार्क है कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर्स बजट बाय एडिटिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इनपुट्स, सो इट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल बजटिंग। कहते हैं जो आपकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है वो ड्यू टू राइज इन प्राइजेज, जब आपके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उससे आपकी जो है प्राइस लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इनपुट इंक्रीज होता है। सो इसको हम इंक्रीमेंटल बजटिंग भी कहते हैं। मतलब इसमें हम जो बेसिकली करते क्या हैं, जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का जो हमारा बजट है उसको एक बेंचमार्क ले लेते हैं एंड देन कैलकुलेट करंट ईयर्स बजट। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। इन दिस मेथड cost incurred for advertising will be taken as an investment and not as an expenditure। कहते जो मैं अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर मनी स्पेंड कर रही हूँ वो उसको मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लेती हूँ, अपना एक्सपेंडिचर नहीं लेते। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी आर इन्वेस्टिंग ऑन एडवर्टाइजिंग विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्निंग समथिंग मोर देन इन्वेस्टेड। कि जितना हमने इन्वेस्ट करा है उससे ज़्यादा हमें क्या है रिटर्न आएगी। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मेरी 100 यूनिट्स की सेल हो रही है बट आफ्टर एडवर्टाइजिंग मेरे जो है वो उस पे सेल्स पे कितना इफेक्ट पड़ा, कितनी अमाउंट से मेरी सेल्स इंक्रीज हुई। ठीक है। सो इनकम जनरेटेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग विल एक्सटेंड ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव मेथड। According to this method, the advertising budget is prepared using statistical methods like simulation, multiple regression and probability etc. सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो अपना बजट है प्रमोशन बजट है वो स्टैटिकल मेथड से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो मीन्स लास्ट
ईयर के फैक्ट्स और फिगर्स को देख के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जैसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रमोशन बजट बनाते हैं. इट कंप्यूट्स द बजट बेस्ड ऑन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बजट, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे बजट को इफेक्ट करते हैं. वो सारे फैक्टर्स हम क्या इसमें कंसिडर करते हैं. इट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स. ये जो मेथड है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. अब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या होता है, अब इस एक्सपेरिमेंट अप्रोच में हम मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिकल मेथड्स को छोड़ के, मतलब इसका एक सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. सो बेसिकली इसमें हम एक एरिया टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देन फिर उसके बाद अपना एडवर्टाइजिंग का बजट बनाते हैं. सो जो भी बाकी सारे मेथड्स में डिसएडवांटेजेस होती हैं वो इसमें हम इलिमिनेट कर देते हैं. सो नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड द टॉपिक. बेसिकली एडवर्टाइजिंग बजट में करते हैं क्या, हम फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं कि हमने कितनी मनी स्पेंड करनी है अपने एडवर्टाइजिंग बजट के लिए फॉर प्रमोशन पर्पस. ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है कि इन फ्यूचर हमने इतनी मनी स्पेंड करनी है अपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर. तो एडवर्टाइजिंग मैनेजर जो है वो मार्केटिंग मैनेजर की हेल्प से ये बजट बनाता है. थैंक यू.